ओ हे गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ होली लैंड मांगा के वॉल्यूम नंबर 10 को। और इस मांगा के ऑथर है कोजी मोरी। और इस वीडियो पे मैं मांगा का चैप्टर नंबर 91 से 95 तक कवर करने जा रहा हूँ। सो प्लीज, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और हाइप कर दीजिए, जिससे मुझे वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिले और आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन। तो चलिए अब चैप्टर शुरू करते हैं। तो चैप्टर की शुरुआत में हम मसाकी को देखते हैं, जिससे मिलने सुचिया आया होता है। तो मसाकी पूछता है, तुम मुझसे कुछ ज्यादा ही मिलने आ रहे हो, क्या बात है? तो सुचिया कहता है, हाँ, क्या तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम है क्या? और शायद तुमने वो सुन ही लिया होगा जो हाकु सेंकाई और यू के बीच हुआ होगा। तो यह सुन मसाकी हाँ करता है और कहता है, ओसादा स्ट्रॉन्ग बंदा है और वो ब्लैक बेल्ट भी है, और वो अब इतनी ट्रेनिंग से और भी स्ट्रॉन्ग हो गया है और उसकी स्ट्रेंथ भी और भी ज़्यादा बढ़ चुकी है। पर अगर हम यू की बात करें तो वो बहुत ही ऑफेंसिव है, और वो अगर ऐसे ही रहेगा तो वो तुरंत ही हार जाएगा उसके सामने। तो यह सुन सुचिया कहता है, फिर तो यू को और भी ट्रेनिंग करनी चाहिए। तो मसाकी आगे कहता है, हाँ, वो रेसलिंग, ये कराटे, ये की फाइट को कभी नहीं जीत सकता, और यू तभी जीत सकता है जब वो समझे कि अटैक कि दोनों स्टाइल एक साथ करे। पर अभी देखो तो यू कुछ ज्यादा ही रफली हो गया है, और मुझे लगता है राइवल होना कुछ गलत नहीं है, पर मैं उन दोनों की फाइट को कल जरूर देखना चाहता हूँ। और यह सुन सुचिया कहता है, हाँ, मुझे भी तुम्हारे साथ कल की फाइट जरूर देखना है। और फिर सीन चेंज होकर यू पर आता है। योशिन को कहता है, मैं उस ओसादा को कभी नहीं माफ करूंगा जो उसने सोगो को इंसल्ट करा था, और हाँ, अब मैं उससे यहीं इसी जगह पर फाइट करूंगा, क्योंकि यही वो स्ट्रीट है जहां मैं हमेशा बिलोंग करता हूं। और फिर हम ओसादा को देखते हैं जो अपने दोस्तों के साथ घर जा रहा होता है और बातें करते हुए। मैं इन स्ट्रीट फाइटिंग के बारे में ज्यादा नहीं जानता, पर क्या तुम लोगों ने वो डोजो में देखा था? तो यह सुन ओसादा के साथी हाँ करते हैं और कहते हैं, ओसादा, तुम कमाल के हो, तुम बहुत ही स्ट्रांग हो। पर तभी पीछे से नाकामुरा ओसादा को आवाज लगाता है और कहता है, सेनपाई, एक बंदा है जो आपसे मिलना चाहता है। तो यह सुन ओसादा खुश हो जाता है और एक साइड भी, और कहता है, हाँ, मुझे उसके पास ले चलो, मुझे उससे मिलना है। और दूसरी तरफ हम यू को देखते हैं जो ओसादा का वेट कर रहा होता है और फाइट के लिए बिल्कुल तैयार होता है। फिर नेक्स्ट चैप्टर में नाकामुरा झूठ बोलकर ओसादा को यू के पास ला दिया होता है, और तभी यू को अपने सामने देख ओसादा गुस्सा जाता है और कहता है, नाकामुरा, यहाँ पर क्या हो रहा है? आखिर तुम करना क्या चाहते हो? तो यह सुन नाकामुरा डर जाता है, पर ओसादा स्माइल करते हुए कहता है, अच्छा, तो अब तुम उनके एलाई बन गए हो। पर यह देख ओसादा के साथी कहते हैं, ओसादा, इस यूकी, अब तुम अच्छे से बताओ कि आखिर यहाँ पर सबसे ज्यादा कौन स्ट्रॉन्ग है, और इसे अच्छा मजा सिखाओ। तो यह सुन यू ओसादा से कहता है, पहले तुमने मुझे डोजो में हराया था और कहा था कि मैं स्ट्रीट का बंदा हूँ, तो क्या अब तुम मुझसे इन स्ट्रीट में फाइट नहीं करना चाहते हो? तो यह सुन ओसादा का गुस्सा और भी बढ़ जाता है और कहता है, आज मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं कामिशीरो यू। पर तभी यहाँ पर मासाकी और सुचिया की भी एंट्री हो जाती है और कहते हैं, यू, हम तुम्हारा फाइट देखने आए। तो उन्हें देख ओसादा थोड़ा घबराते हुए कहता है, ठीक है यू, अब मैं तुमसे फाइट करूंगा। तो यह सुन यू रेडी हो जाता है फाइट के लिए और ओसादा को इसके लिए थैंक्स करता है। और तभी ओसादा यू पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है, और जैसे ही ओसादा अटैक करने को करता है तभी यू पीछे से खंबे के छिप जाता है, जिससे ओसादा किक नहीं मार पा रहा होता है। और तभी चांस देख यू ओसादा के मुंह पर पंच मारता है, पर थोड़ा सा चूक जाता है। और अब इस अटैक से यू ने अपने पावर को
थोड़ा ओसादा को दिखा दिया होता है, और पर इससे ओसादा गुस्से में आकर यू को अटैक कर इससे यू को पीछे हटने पर मजबूत करने लगता है। तो यह देख ओसादा पूछता है, क्या हुआ यू, तुम अब यहाँ से भाग नहीं सकते हो? तो यू को देख मसाकी कहता है, यू बचकर ओसादा के अटैक को रोक उसे अपने जाल में फंसा रहा है। फिर नेक्स्ट चैप्टर में मसाकी यू को देख बताता है सुचिया को, यह स्ट्रीट है, कोई डोजो नहीं, यहाँ कोई रूल नहीं होता। पर मुझे यू को देख लग रहा है कि उसके किक अटैक सील हो चुकी हैं। पर और तभी यू ओसादा के मुंह पर जोरदार पंच मारता है जैसे यू चाहता था, और तभी यू मौका देख ओसादा के पैर को पकड़ने की कोशिश करता है, पर ओसादा अपना पैर तुरंत हटा लेता है। पर यू के इस मूव को देख सुचिया इम्प्रेस होता है, और तभी आगे यू ओसादा के मुंह पर पंचेस की बारिश कर देता है, जिससे अब ओसादा की हालत खराब होने लगती है और वो और भी गुस्से में आने लगता है। और तभी फिर आगे यू ओसादा के मुंह पर फिर से जोरदार पंच मार देता है। तो यह देख मसाकी कहता है, देखो यू को, वो अपने लेफ्ट से ही उसे डाउन करना चाहता है, और फिर यू ओसादा के मुंह पर अपने लेफ्ट पंच मारता है। तो मसाकी आगे कहता है, सुचिया देखो उसके फ्रंट लेग को, और तभी यू फिर से एक जोरदार पंच ओसादा के मुंह पर डायरेक्ट मारता है, और अब इस अटैक से ओसादा नॉकआउट की स्थिति में आ गया होता है, और ओसादा अब नीचे बैठ जाता है। तो यह देख मसाकी कहता है, ये तो यू की पूरी तरह जीत हुई एक तरफा, और इस फाइट में यू को ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ी। फिर नेक्स्ट चैप्टर में ओसादा हार कर नीचे बैठा होता है। तो यह देख ओसादा के साथी कहते हैं, ओसादा हार गया है, पर उसने यू पर थोड़ा सा भी टच नहीं कर पाया। पर यह सुन ओसादा गुस्से में कहता है, नहीं, मैं हार नहीं सकता, मैं अपनी हार कभी नहीं मानूंगा। यू तुमने रियल फाइट नहीं करी है, पर तुम बस पोल के पीछे और बस वॉल का कवर ले रहे थे, ये कोई फाइट नहीं है, मैं ये फाइट कभी नहीं मानूंगा। तो यह सुन सुचिया कहता है, ओसादा क्या तुम्हें दूसरा राउंड भी करना चाहते हो क्या, मुझे बताओ। तो अटैक तुमने बहुत खाए हैं और अब नॉकआउट भी हो चुके हो, और देखो अपने को, तुम तो चोटिल भी हो गए हो। तो यह सुन यू कहता है, हाँ हम फिर से एक और राउंड कर सकते हैं और फाइट कर सकते हैं, तब भी तुम चाहो, जहाँ चाहो हम फिर से फाइट कर सकते हैं। पर अब यह सुन ओसादा कहता है, नहीं अब बस मैं थक चुका हूँ और अब मैं फाइट नहीं कर सकता, अब मैं अपनी हार मानता हूँ। तो यह सुन ओसादा के दोस्त उसे अपने साथ ले जाने लगते हैं और नाकामुरा को बैग देते हुए कहते हैं, तुम भी हमारे साथ चलो, तुम भी अभी भी हम में से ही एक हो, हांगको शेंकर। और यह सुन नाकामुरा हाँ करता है और जाते हुए ओसादा का दोस्त यू से कहता है, अब हमारे बीच में ये मैटर खत्म, तो प्लीज़ अब हमारे स्टूडेंट को हर्ट मत करना। तो यह सुन यू हाँ करता है और ओसादा यहाँ से चला जाता है अपने दोस्तों के साथ, और यहीं पे ओसादा का चैप्टर खत्म होता है। तो यह देख मसाकी यू से कहता है, यू अब तुमने उसे हरा दिया है और इससे तुम और भी फेमस और स्ट्रांग हो चुके हो, और अब शायद आगे और भी इसी तरह रियल फाइटर भी तुम्हें जानेंगे और तुम्हें इंटरेस्ट लेंगे फाइट करने के लिए। तो यह सुन यू को सोते हुए कहता है, हाँ मैं भी देखना चाहता हूँ कि आखिर किस तरह के लोग मुझसे मिलते हैं। तो यह सुन मसाकी जाते हुए कहता है, यू फाइट में हारना इतना बुरा भी नहीं है, और मैं आगे देखना चाहता हूँ कि आगे तुम्हारे साथ क्या होता है। और यह कहकर मसाकी और सुचिया दोनों यहाँ से चले जाते हैं, और फिर सीन चेंज होकर सोगो पर आता है, जहाँ उसका दोस्त उसे बताता है, तुमने सुना क्या, तुम्हारा साथी डोजो के एक बंदे से फाइट करा था, शायद उसका नाम ओसादा है, और वो यू से हार भी गया, तुम क्या यह बात जानते हो। पर यह सुन सोगो हैरान हो जाता है और मन में कहता है, आखिर यू उससे फाइट कैसे करा और वो जीत भी क्यों गया। और आगे सोगो
इससे कहता है अब मैं उसे मारने वाला हूँ, तो तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। तो यह सुन इसका साथी हाँ करता है। और फिर आगे नरेटर हमें बताते हैं क्योंकि जीत के बाद यह न्यूज स्ट्रीट, जिम और स्पोर्ट्स क्लब हर जगह फैल चुकी है कि कामिशिरो यू ने एक मार्शल आर्ट को हराया है। और तभी एक बॉक्सिंग क्लब में कुछ बंदे आपस में बात कर रहे होते हैं। हाँ, वो वही है, तुमने सुना, मसाकी का दोस्त। मुझे हैरानी हुई, पर मैं उस ठग हंटर से जल्द मिलना चाहता हूँ और उससे फाइट करना चाहता हूँ। फिर नेक्स्ट चैप्टर में एक रेस्टोरेंट में कुछ बंदे आपस में बात कर रहे होते हैं कि तुमने सुना कि उस ठग हंटर ने हाकू सेंकाई के ब्लैक बेल्ट ओसादा को भी हरा दिया है। तो यह सुन दूसरा बंदा कहता है हाँ, और वो शायद बहुत स्ट्रांग भी और शायद अब फेमस भी हो गया है और वो रिकवरी के बाद से कोई भी फाइट नहीं आ रहा है। तो यह सुन पहला बंदा कहता है हाँ, और वो ताका और आइनोगाता ब्रदर्स को भी हराया था। और अब तो हमें मानना ही होगा कि ठग हंटर भी मसाकी की तरह बड़ा नाम बन गया है इन स्ट्रीट में। तो यह सुन दूसरा बंदा आगे कहता है हाँ, अब तो शायद हमें बहुत जल्द प्रोफेशनल फाइटर्स वर्सेस ठग हंटर की बीच में फाइट देखने को मिलने वाली है। और फिर सीन चेंज होकर स्कूल में आता है जहां शिन और यू आपस में बात कर रहे होते हैं। और तभी दूर खड़ी माय यू को देख रही होती है, यू से मिलना चाहती है। तो यह देख शिन यू से दूर आ जाता है और माय के पास आ जाता है और कहता है जाओ और उससे बात करो। और शिन यहाँ से चला जाता है। तो यह देख माय चान यू के पास आकर कहती है यू, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। तो यह सुन यू हाँ करता है। और फिर आगे माय कहती है अच्छा, तो तुम अभी स्ट्रीट पे फाइटिंग कर रहे हो, पर मुझे यह समझ नहीं आ रहा है कि नॉर्मल यू और जो मैंने रेनी डे पर यू को देखा था और वो दोनों क्या सेम हैं। और उस दिन तुम्हें देखने के बाद मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम यही यू हो, और इसलिए अचानक से मैं तुमसे बात नहीं कर रही थी। तो यह सुन यू कहता है मैं भी स्ट्रीट पर नहीं जाना चाहता, पर वही लोग हैं जो मुझे फाइट के लिए अप्रोच करते हैं, इसलिए मैं उन्हें मना नहीं कर पाता हूँ और सीरियस होकर उनसे फाइट करता हूँ। पर यह सुन माय कहती है यू, ये तो वायलेंस हुआ, तुम एक दूसरे को बस मारते हो, तुम्हें इससे चोट भी लग सकती है। मुझे नहीं लगता कि ये सही है, इसलिए मैं तुम्हें समझ नहीं पा रही हूँ। और तभी यह सब दूर खड़ा सिन देख रहा होता है। और तभी यहाँ पर पीछे से सिन के नाकामुरा आ जाता है और पूछता है सिन से वो कौन है, क्या वो यू की गर्लफ्रेंड है, प्लीज मुझे भी उससे इंट्रोड्यूस कराओ। तो यह सुन सिन कहता है वो मसाकी की सिस्टर है, तो मैं तुम्हें उससे बाद में इंट्रोड्यूस कराऊंगा। पर यह सुन नाकामुरा डर जाता है और कहता है रहने दो, मैं उससे अब दूर ही रहूंगा। और तभी इनके पास एक बॉक्सर आ जाता है और कहता है क्या तुम दोनों उसके दोस्त हो, उस बंदे से मुझे भी इंट्रोड्यूस कराओ। पर वो मुझे इतना भी स्ट्रांग नहीं लग रहा है, उसे कराटे भी आता है, पर उसके फेस को देखकर लग नहीं रहा कि वो करता है। तो यह सुन नाकामुरा चिल्लाकर कहता है आखिर तुम कहना क्या चाहते हो। और तभी यह बंदा नाकामुरा को अपने बॉक्सिंग मूव दिखाता है, जिसे देख नाकामुरा डर जाता है। तो यह बंदा जाते हुए कहता है मुझे पता है वो भी बॉक्सर है, इसलिए मैं उससे मिलना चाहता हूँ, तो इसलिए मुझे भी उससे इंट्रोड्यूस कराओ और उसे ये भी बता देना कि आकर हमारे रिंग के अंदर खेले। तो यह देख सिन पूछता है नाकामुरा यह बंदा कौन था। तो नाकामुरा बताता है बॉक्सिंग क्लब सेकेंड ईयर का काजुमा यामाजाकी है और ये अपने क्लब का नंबर 1 बॉक्सर भी है और यह बहुत स्ट्रांग भी है अपने क्लब के सभी बंदों से, और शायद अब वो यूथ में इंटरेस्टेड भी है, पर मुझे नहीं लगता कि वो यू से फाइट करेगा, नहीं तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो हे गाइस, यहीं पर होली लैंड मांगा का चैप्टर नंबर 95 खत्म होता है और आगे के चैप्टर मैं जल्दी लाऊंगा। और हाँ, वीडियो पर मैं 100 लाइक्स और 50 कमेंट का टारगेट रखता हूँ। और अगर आप लोगों को वीडियो
अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायो नारा।